आई एम फ्रॉम रॉयल इंस्टीट्यूट। आज 10th क्लास के एक टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका कैसे हम लोग 15 मिनट में तैयारी कर सकें, 15 मिनट में रिवीजन कर सकें। ऑलरेडी ये चैप्टर आप लोगों को अप्रैल मंथ में ये स्टार्ट किया था, अब शायद यूनिट टेस्ट आ रहा है, उसके लिए कैसे इस 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर फिनिश करें, आज उसके बारे में बताते हैं। राइट, देखो इधर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर का मतलब डिग्री 1, ये ऑलरेडी सब बता चुके हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इस चैप्टर में बेसिकली 2 से 3 पॉइंट दिमाग में रखना है। एक सॉल्यूशन यूनिक हो, मेनी हो, इन्फिनाइट हो, इसकी कंडीशंस। अब इसकी कंडीशंस कौन बता सकते हैं, ऑलरेडी ये क्लास हो चुका है, तो कोई भी रेज करिए हैंड को। नो, डोंट ओपन द बुक प्लीज़। नैन्सी प्लीज़ कम एंड टेल समथिंग, चाहे गलत हो या सही हो कोई बात नहीं, आप प्लीज़ आ जाओ। कुछ तो जो भी गलत सही बोलना है बोल दो। बोलना है कि इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। आप प्लीज़ यहाँ लिख दो, प्लीज़ यहाँ लिख दो। गलत होगा तो उसको मॉडिफाई कर देंगे। मैंने कहा ना 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक, और बोर्ड में ये कम से कम 5 से 7 मार्क्स का होता है। कभी कभी 5 मार्क्स में ग्राफ या 5 मार्क्स में ग्राफ या वर्ड प्रॉब्लम आता है, या फिर 2 नंबर के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर में एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 to 7 मार्क्स का ये चैप्टर है और काफ़ी ईजी है। 15 से 20 मिनट हार्डली ये चैप्टर रिवीजन में हो जाएगा। राइट, बोल के करो नैन्सी, बोलते रहो। कंडीशंस जो लिख रही हो, अच्छा पूरा बोलोगी। ठीक है, छोड़ो, मैं लिख देता हूँ। ये कंडीशंस हैं, कॉफिशिएंट बेस्ड कंडीशंस होते हैं। कॉफिशिएंट से रिलेटेड है। A1 B1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x और y ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। A2 B2 आर द कॉफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन। ये क्या कंडीशन से आप लोग बैठे हैं, सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि यही कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन के लिए, मेनी सोल्यूशन के लिए, या इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए? नो सर, कौन बोले नो? तो इसमें क्या चेंज करना चाहिए किसी भी पार्ट में? अच्छा, इसमें पहली में फर्स्ट बोल रहे हो। अच्छा, तुम रिंसू? इसके साथ है, ठीक है। ये नैन्सी ने बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। तुम गलत बोल रहे हो। यूनिक सोल्यूशन के लिए दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए एक्स वाई का, और अगर ये दोनों इक्वल हो गया यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तब हम लोग नो सोल्यूशन या इन्फिनाइट सोल्यूशन पे वर्क करेंगे। अगर ये दोनों जैसे ही इक्वल आ गया, ओनली वन सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और जैसे ही ये उसके बाद C1/C2 निकालेंगे, अगर वो भी इक्वल हो गया तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस या सिंपली मेनी सोल्यूशंस बोल सकते हैं। राइट सर, ये है। अब जब यूनिक सोल्यूशन को जब ग्राफ बनाते हैं तो उस समय हम लोगों ने बताया था उसका कुछ वर्ड्स है, अल्टरनेटिव वर्ड्स। जब यूनिक सोल्यूशन मिल जाए तो ग्राफिकली जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका नाम क्या है, क्या होगा उस केस में? इंटरसेक्टिंग। तो जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो जब ग्राफ बनाओगे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। लाइक दिस सपोज ग्राफ है, कोई एक इक्वेशन ऐसे जा रहा है, एक इक्वेशन ऐसे बना रहे हैं, तो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड इट विल बी ओनली वन सोल्यूशन, एक्स और वाई की एक ही सोल्यूशन होगा। और जब नो सोल्यूशन हो तो इसका दूसरा नाम क्या है? पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट कैसे करेगा? पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम और भी है, इसका भी दूसरा नाम है पैरेलल लाइंस का। और नेक्स्ट नाम लिखा रहेगा, पेपर में होता है लिखा हुआ, पैरेलल की जगह
इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इसको बोलते हैं, नो सॉल्यूशन के इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन वाले टॉपिक को। अब जो तीसरा कंडीशन लिखी है नैन्सी ने, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसमें ग्राफिकली जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के ऊपर कैसा दिखेगा, ये एक के ऊपर एक, दैट इज कोइंसिडेंट। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बताओ, कोइंसिडेंट। कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन, विथ मेनी सॉल्यूशन है। और मेनी सॉल्यूशन का मतलब है एक लाइन ऐसे जा रहा है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर बनेगा, जितना भी सॉल्यूशंस होंगे दोनों के एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। ये है फर्स्ट पॉइंट, जिसमें यही स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन किए थे, किस मतलब कि फॉर एग्जांपल एज रिलेटेड, फ्रैक्शन रिलेटेड, और भी कोई टाइप था, ठीक, एज रिलेटेड रहेगा, एज रिलेटेड। दूसरा फ्रैक्शंस से रिलेटेड, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म दिया रहेगा। और तीसरा नंबर्स रिलेटेड, नंबर्स रिलेटेड रहेगा। ये तीन टाइप के क्वेश्चन बेसिकली है। और चौथा टाइप पे डिस्टेंस स्पीड्स रिलेटेड दिया रहेगा एनसीईआरटी, और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड बाहर का क्वेश्चन बनता है, राइट। अब आप लोग बताओ इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ज्यादा होता है, बताओ शुभ, तुम बताओ। किसी में नहीं सर। तुम्हें किसी में नहीं है? आप पढ़ा रहे हो हमें? नहीं, वो बात नहीं है, पढ़ाने वाले सभी लोग पढ़ाते हैं आजकल, 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट हाफ शॉट सब चल रहा है। मैंने 1 घंटे में पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, रात में 4 घंटे में आपको क्या बोलते हैं पूरे 100 नंबर आ जाएंगे सुबह के बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब मार्केट में चल रहा है, तो वो सब बोलने की बात ही नहीं है। हम पढ़ाएं, कोई पढ़ा समझ में बेसिक कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। इसलिए ये वर्ड ठीक नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, वर्ड है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है किसी में भी नहीं। तो मैंने एक असाइनमेंट के तौर पे दिया था परसों, उसमें वर्ड प्रॉब्लम 3-4 था, आपने कर लिया, सारे हो गए आपसे, नंबर सिस्टम वाला भी हो गया। किसका डाउट किसका था? ग्राफ में डाउट था। लाइए निकालो क्वेश्चन, निकालो, एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर देते हैं, राइट। एक क्वेश्चन है जो इस साल भी बोर्ड में ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन था कि फाइंड द स्केच द लाइन ग्राफिकली सॉल्व एंड फाइंड द एरिया विद दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। हो सकता है वाई एक्सिस भी दे देगा, और उसके साथ एक एक्सटेंडेड पार्ट रहेगा, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, या ऑल्सो फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जब स्टार्ट किया था, चैप्टर कंप्लीट किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि 3 पॉइंट किसी तरह लेना है, 3 पॉइंट। और वो कैसे लेते हैं, पहले x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना आया, 3/2, दैट इज 1.5। और अवॉइड करना फ्रैक्शन, 1.5 तो चल जाएगा क्योंकि जो स्मॉल डिवीजन होगा उसका हम बीच में ले लेंगे, लेकिन अगर 1.3 हो जाए, 0.333 हो जाए, उस केस में दिक्कत होगी। तो कोशिश यही करना कि ऐसे वैल्यू डालें जिसमें x और y की वैल्यू इंटीजर्स हो, चाहे वो वेदर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो मैटर नहीं करता, बट इंटीजर्स हो तो ज़्यादा अच्छा है। y को 0 किया, x की वैल्यू कितना आया, 3। अब हम y की ऐसी वैल्यू डालें, y की वैल्यू 1 डाला तो x की वैल्यू कितना आया, 1। ये 3 हो गया। अब कुछ भी ले लो, इंटीजर्स बढ़ जाएगा, लेकिन छोटी वैल्यू लो, जिससे कि ग्राफ में हमें स्केल लेने में आसानी हो। ग्राफ में देखना क्या, स्केल जितना छोटा लो, ज़्यादा बड़ा ना हो, फ्रैक्शन से अवॉइड करना है। दूसरा, इसका इस लाइन का ग्राफ फिर से उसी तरह से x को 0 किया, अब देखो फ्रैक्शन में आ गया भाई, मत लो x को 0, 8/3 आ रहा है, अगर 8/2 होता तो 4 हो जाता। अब ऐसी कौन सी वैल्यू डालें नैन्सी जिससे ये 2 के टेबल में हो जाए, 2 डालते हैं, देख इधर शोभा, 3 2 जा 6, अगर y की वैल्यू 2 डालते हैं तो 8 - 6 2 हो गया, तो x की वैल्यू कितना हुआ,
1। नेक्स्ट वैल्यू रिंशु तुम बताओ, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे कि एक्स वाई इंटीजर में रहे। ये यहाँ देखना, यहाँ -1 डालते हैं तो ये हो गया 6। बिल्कुल सही बोली है, इंटेलिजेंट गर्ल है ये। -1 तो -2 हो गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया, और उधर ले जाओगे तो -6 तो ये हो गया माइनस कितना बोली थी 1 ना, ये -2 हो गया। तीसरी वैल्यू आप बताओ सर, ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें डालें कि इंटीजर्स हो जाए। अरे कोशिश तो कर, हो रहा इक्वेशन यार। इधर इधर उठ, अरे उठ, तू 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 उठता नहीं है। हाँ उठ, चल बता, 2 वैल्यू हो गया, अब एक वैल्यू तू लेकर इसको इंटीजर बना। तीसरी वैल्यू एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, कोई वैल्यू इंटीजर्स में आना चाहिए बस। हाँ 3 किसकी एक्स की 3 लिया तो कैसे हो गया 6, फ्रैक्शन में आ जाएगा वाई, राइट। दिमाग लगाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अरे इसमें डालना ऑड नंबर सर 4 किसमें, एक्स में 4 x में 4 डाला, बिल्कुल x 4 डाला तो y 0 हो गया। तब आता तो है, तो इतनी हेजिटेशन। बैठ रहा हूं। जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, बैठ गया। राइट सर, ये आ गया राइट। अब इसमें अभी तक मुझे नहीं पता क्या सोल्यूशन है, तो इसको अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। छोटे छोटे स्केल है, एक बार देना इसको। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ पेपर है, सबके पास होता है, राइट। अब यही छोटे छोटे हैं जिसमें कि एक 10 स्मॉल डिवीजन होता है, 10 स्मॉल डिवीजन होता है, या उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर बोलते हैं ओरिजिन से लेकर। तो कोशिश करना कि दोनों टेबल को बनाकर स्केल को डिफाइन करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहला ग्राफ बना लेते हैं। x0 है, y दिस है, समवेयर हियर। x3 है, y0 है, 1 2 3 यहां ले लिया। दूसरा कोऑर्डिनेट 1,1, ये 1.5 है ना, हाँ तो 1 यहां होगा, कहीं यहां होगा। ये लाइन हो गया, राइट सर। ये 1,1 है, ये 3,0 है। सेकेंड लाइन पे आते हैं 1,2, दिस इज 1, 1.5 है, 2 यहां हो गया, तो 1,2 यहां, -1, -2, -1, -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -1, -2 और तीसरा है 4,0। ये कैसे होगा, पॉइंट गलत तो नहीं लिए हो, देखो एक बार जरा। 1 2 -1, -2 4,0 तो यहाँ समवेयर, पॉइंट तो ऐसे जा रहा है। वैल्यू क्या डाला था, x के जगह 8 डाला, 4। और ये गलत है, ये गलत है, पॉइंट गलत हो गया, ये पॉइंट गलत ले लिया आप। बताओ इसमें x के जगह 2 डाल दो, x के जगह 2 डालोगे, x के जगह 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी -7। अब ठीक है, -7 नहीं, बट -7 एक्स एक्सिस पे इधर होगा और 2 इधर, तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर लिया, हो गया क्लियर। अब ये लाइन हो गए, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें बताना एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, बेस ये हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक। और अगर क्वेश्चन का अगला पार्ट बोले वर्टेक्स निकालो तो वर्टेक्स निकाल लेंगे इसका, राइट सर। ग्राफ में और किसी तरह का दिक्कत है, एक नेक्स्ट ग्राफ दिए थे जिसमें रेशियो निकालना था, राइट। तो दोनों का एरिया निकालकर डिवाइड कर लेना, रेशियो निकल जाएगा। इसमें एक और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। या और कोई किसी तरह का डाउट है तो बताओ। 7th क्वेश्चन में था। यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी पे फोकस करना, वर्ड प्रॉब्लम में मेहनत करोगे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, तो ये 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक 15-20 मिनट का कंप्लीट रिवाइज टॉपिक था।
नेक्स्ट में इसका असाइनमेंट देकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।